आज हम होश और बेहोश के बारे में शुरुआत करेंगे। जो सती का मतलब जो होता है वो होश होता है, सही तरह से पकड़। जागृति उसका एक निजी मीनिंग है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग अगर जागृत होता, पर अगर सही तरह से समझे तो होश और बेहोश। होश का मतलब ये होता है कि क्या है, ये क्या है, सच में ये क्या है, वो होश होता है। बेहोश ये होता है कि जो नहीं है वो है करके होता है, जो सच नहीं है, दिखता सच है, वो बेहोश होता है। जैसे मैं कहूं कि मेरा एक घर है, ये होश है बेहोश है? अगर ऐसा पूछेंगे, हाँ घर है करके सामान्य ऐसे ही बात करने के लिए, व्यवहारिक के लिए कहेंगे है, पर घर बनाया हुआ है, वैसे रहता नहीं है। ऐसा मुझे समझ में आ गया, तो ये होश होगी। होश खो बैठा का मतलब यह है कि जो नहीं है उसको पकड़ के बैठा है, सच में नहीं है पर लगता है उसको है। जैसे मैं जितना भी ट्राई करूं कि ये नहीं है वो नहीं है, फिर भी पता है। तो बुद्ध क्या कहते हैं, अगर कोई इससे बाहर आना चाहता, उसको कायगता सती करनी चाहिए। ये जो का निबिद्दा आता है, मतलब मोह से बाहर आया या भ्रांति से बाहर आया, या जो सच नहीं है, सत्य नहीं है, वो जाना। क्यों वो जान नहीं पाया था? क्योंकि उसका मन जो है ये अभिनंदन में था। मतलब जैसे मैंने देखा, वो देखने के बाद या सुनने के बाद या कुछ करने के बाद मुझे खुशी आने लगी उस चीज से। अगर उस चीज को हटा देंगे तो खुशी चला जाएगा। जैसे समझो मैं अभी काम कर रहा हूं, या अभी अमर जी जो मुझे दिखा रहे थे, वो रोड अच्छा है, क्योंकि वो रोड अच्छा है मुझे अच्छा एहसास हो रहा है। इतना अच्छा है, क्या लेन ट्रैफिक है, 70 मील के करीबन 85 किलोमीटर स्पीड पे गाड़ी जा रही है, कोई बीच में कोई नहीं आता है, ना गाय आता है, ना कुत्ता आता है, मनुष्य आता है, ना कुछ आता है, सही तरह से चल रहा है। और जगह के बोर्ड भी लगे हुए हैं, एग्जिट साइन भी है, तो मैं आराम से कार चला सकता हूँ। बड़ा कार भी है, यहाँ पे तो छोटा कार भी चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर मैं ड्राइव के लिए जाऊं अपने घर से ऑफिस के लिए, तो करीबन 2 घंटे लग जाएंगे। ऑफिस से घर आने के लिए पता नहीं कितने घंटे लग जाए, शायद 2 3, कितने भी लग सकते। अगर ऐसा नहीं लगना है तो मुझे जल्दी सवेरे छोड़ना पड़ेगा, फिर दोपहर में ऑफिस से निकलना पड़ेगा, फिर मुझे ड्राइविंग करना है। तो ये बहुत ही मुझे चिढ़ होती है, यहाँ पे कौन चलाए। बड़ा कार है मेरे पास, बड़ा मतलब समझो 60 लाख 80 लाख 1 करोड़ का भी कार है, तो चलाना तो यही रोड पे चलाना है। और खड्डर है,
अब बीच में कुछ भी आ जाता है और लोग जहां चाहे वहां पे क्रॉस कर लेते, मूड खराब कर देते। मेरे पास 1 करोड़ का कार है, चलाऊं तो प्रॉब्लम है, नहीं चलाऊं तो भी प्रॉब्लम है। ऐसा पकड़ के चलते हैं। तो समझो मेरे पास मर्सिडीज बेंज का ई क्लास है, ऐसे समझ के बैठते हैं। क्या होता है, चला सकता हूं? नहीं। वहां पे देखो आराम से चला सकता। तो अभी जो होश है वो उड़ गया, क्योंकि कार एक सच बन गया, सत्य हो गया। अभी मन वहां पे खो गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें कार नहीं है, कोई नहीं कहता कार नहीं है पर सत्य नहीं है, बनाया हुआ। ठीक है ना, जो बनता है वो बिगड़ता है, कुछ भी बनाए वो बिगड़ जाए, रहता है। अगर ये बॉडी बना है तो बिगड़ जाएगा, ऐसी थोड़ी है कि वो वैसे ही वैसा रहेगा, नहीं रहेगा। हर दिन गुजरता जाएगा। और मन का जो वेदना है, संवेदना नहीं, वेदना है, और जो संज्ञा है वो भी ऐसे गुजरते जाएगा कि एक चीज आया, एक संज्ञा हुआ, फिर वेदना हुआ, फिर वो चीज चला गया, फिर एक और चीज आया, क्या आया, चला गया। तो इसको अगर हम देखेंगे तो होश नहीं खोया, होश में ही है। अगर होश में है, पति आ गया। होश में नहीं है, कुछ करना पड़ेगा। तो करेंगे तो क्या करेंगे? बुद्ध कहते हैं पहले ये जानो कि होश करके कुछ है। तो होश आना चाहिए कि सांस ले रहे हो। अगर हम ऊपर से करते हैं, नीचे से करते हैं, तो जैसे मैं बता रहा था उस दिन कि हमें ये बॉडी को देखना है कि कटा हुआ सर, कटा हुआ हाथ वगैरह वगैरह। एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि अपने देह को हम कैसे देख सकते? तो बुद्ध ने कहा सही बात है, स्मशान में जाओ, बैठो, देखो काय में क्या है। इसे काय को लेके आते हैं, क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है, काम छंद है, कुछ नहीं कर सकते। मतलब इस व्यक्ति को होश नहीं है, उठा के तो लेके नहीं आ सकते, इसको डेवलप करना है। इसलिए महावेदल सूत्र में भी कहते हैं कि पन्या प्रज्ञा जो है वो खरीद के लेके नहीं आ सकते, पन्या को डेवलप करनी है और विज्ञान को जानना है। अगर हम ये सोचे कि विज्ञान में क्या है, विज्ञान में जानकारी है, बस इतना ही है कि क्या जानकारी, ये कार है किसको जानकारी है, ये मनुष्य है करके जानकारी, ये मैं हूं करके जानकारी है। पर ये क्यों नहीं जा रहा है, इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि छंद है काम के ऊपर, नहीं जाएगा। चाहे जितना भी कर लो, फायदा नहीं है। जैसे मैं किसी ने अभी कहूं मेरा पत्नी नहीं है, पर है, अंदर पता है कि, बाहर मैं बता रहा हूं है नहीं है ही नहीं है। तो एहसास क्या दे रहा है? पत्नी का ही दे रहा है। चाहे मैं कितना भी कहूं नहीं है, एहसास क्या दे रहा है?
नहीं दे रहा है। एहसास देने के बाद होश में क्या आ रहा है? यही आ रहा है कि मेरी पत्नी है, मेरा घर है, मेरा पैसा है, मेरा ये है, मेरा वो है, वही तो आ रहा है। मैं करके तो आ रहा है। मेरा शादी हुआ है तो मेरा पत्नी है, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं मेरा है। ये नहीं जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि जिसको भी कायगत सती नहीं होता वो आगे नहीं बढ़ सकेगा, आगे नहीं बढ़ सकेगा, क्योंकि ये करने के बाद आनापान सती होती। आनापान सती करने के बाद सती पट्ठान। अगर हम सती पट्ठान को सीधा ले लेते हैं तो इम्पॉसिबल है, गलत ही करेंगे उसका, क्योंकि हमें समझ में भी नहीं आएगा ये क्या कह रहे हैं कि चित्त आया है, वेदना में सामी से सुख, निरामी से सुख, तो उसका तो क्या करेंगे? सारा संवेदना करेंगे तो सामी से सुख, निरामी से सुख का क्या करेंगे? सुख दुख काय का है, सामी से सुख, निरामी सुख मन का है, कैसे करेंगे? नहीं। तो हमारा बुद्धि के स्तर पे जो समझ में आता है वही करेंगे। तो काय का जो वेदना हो रही है वो देखते हैं, उसी को समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये कैसा चलता है। तो पहली चीज ये है कि होश है बेहोश है ये देखना है। एंड 99% हम लोग बेहोश में ही हैं, नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कल है करके है आपको, हाँ है, बिल्कुल है, तो बेहोश है। कल गुजरा करके कुछ है, हाँ है, कल हम थे, आज है, कल रहेंगे, तो बेहोश है। कल जो है वो गुजर गया, नहीं आएगा। अभी बेहोश नहीं है, होश में आ गया। हर दिन गुजरा, वो चला गया, वापस नहीं आया। तो डर आना चाहिए, आया नहीं आया। मरने का डर नहीं आया, क्योंकि हम मरते ही नहीं है, तो कहां पे डर आएगा? डर जब भी आएगा जब भी हम मर रहे हैं, तो कभी मर रहे हैं, जब भी सो जाओगे तो मर जाओ, अगर मरना ही नहीं तो मत सो जाओ। कैसे? होश में हो, तुम्हें लगता है, तुम्हें पता चलता है, सोने के बाद कोई व्यक्ति होती नहीं है, कोई भी नहीं होते। तब आपका बेटे नहीं है, बेटा नहीं है, घर नहीं है, परिवार नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो होश आ गया। हाँ, ये तो नहीं है। तो अगर मैं किसी को पत्नी कहता हूं तो सिर्फ 18 घंटे के लिए, 16 घंटे के लिए, 14 घंटे के लिए, के बाद में तो नहीं है। तो चिंता क्यों करना? जो स्वाभाविक दृष्टि से ही चली जाती है, तो उसको जागृत अवस्था में अगर डालने का क्या फायदा है? तो अनिश्चित देखने को मिल गया, क्योंकि अभी मैंने उठने के बाद, उठने के बाद पत्नी बनी, अगर नहीं उठा तो समझो मैं अभी 10 घंटे सो गया, मेरे पास 14 घंटे के लिए ही पत्नी हो, बेटा हो, पैसा हो, घर हो वगैरह। अब बहुत क्या कहते हैं, एग्जॉशन से, थकान से सो गया, 14 घंटा सो गया, या बीमारी था, बीमार था, बुखार आया है, पूरा सोए हैं, अभी कहाँ पत्नी है? गहरी नींद में सो गए, उठ नहीं रहे।
तो विज्ञान तो क्या हो गया विज्ञान का? आयु तो है, ऊष्म तो है, पर विज्ञान नहीं है। बुखार इतनी जोर है कि उसको होश ही नहीं है, सोया हुआ है। तो 18 घंटे हो गए सोते। फिर बुखार जब भी कम हुआ तो घर वाले ने उठाया, डॉक्टर ने उठाया, फिर हाँ कहा, फिर दवा दिया उसको, हो गया। अगले दिन उठा। अगर कोई उससे पूछे कल तुम्हें क्या हो गया तो पता नहीं है, तो कुछ भी पता नहीं है। इतना पता है वो सोया है, पर बाहर जो कुछ भी घटी भी पता नहीं। ये कहते हैं बेहोश, होश नहीं। सती का मतलब है कायगत सती, काय के ऊपर होश। काय क्या है तो जानना, होश में हमारा प्रैक्टिस इसके ऊपर आना चाहिए। वहां पर भी यवतमल में जो नहीं आ रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं है, पर घर में बैठ के आपको करना है कि काय में क्या है। तो कैसे करना है? पहले ये देखना है कि आप क्या देख रहे हो। अशुभ देख रहे हो, शुभ देख रहे हो, या कुछ नहीं देख रहे हो? ज्यादा से ज्यादा लोग कुछ नहीं देखते हैं, ऐसे नहाते हैं, बाहर आते हैं, कपड़े पहनते हैं, रेडी हो जाते हैं, ऑफिस के लिए जाते हैं या कुछ करते हैं, चाय वाय पीते हैं, खाते हैं, कुछ ना कुछ तो बस उतना ही करेंगे। तो कहते हैं पुतुजन, जिन्होंने देखा भी नहीं है क्या है करके। शायद बुद्धिस्ट भी हो सकते हैं उसमें, कोई बुद्धिस्ट है तो समझ में आ जाएगा, नॉन बुद्धिस्ट है तो उसको समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसके पास प्रज्ञा नहीं है, नहीं कर सकता। शायद श्रद्धा हो सकता है, पर से कुछ ये हासिल नहीं हो सकता। तो पहली चीज ये देखना है कि काय में क्या है, क्या है, कैसा है तुम्हारा है। तो झड़के, ये हमें पता है, ऐसा नहीं कि आप लोग जो बैठे हो उसका पता नहीं है, पर होश है कि आपका नहीं है या किसी का भी नहीं है। इसलिए हम जब भी बाथरूम जाते हैं तो वो जो छोड़ते हैं के बारे में जिक्र भी नहीं करते, क्योंकि वो होश में होते भी नहीं है। वैसे इसको छोड़ देते हैं। पर जिस दिन होश आ जाए कि हम जितने जो कुछ भी खाए नीचे से यही आता, और ये देह जो है गंदगी भरा हो, और ये मेरा है भी नहीं है और किसी का भी होता भी नहीं है, तभी होश आ। ये तो सोए थे, तभी इसको कहते हैं साक्षी। कायगत सती का पहला देश है साक्षी लेके। तो मन चला जाता है, मन मतलब जो सिखाया गया है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं वगैरह, जो सिखाया गया है वो चला जाता है। तभी यथाभूत ज्ञान आ गया, जैसा है वैसा ज्ञान, या जैसा है
सिर्फ कलेक्शन है, इसमें कुछ भी। काय का मतलब ही कलेक्शन है। जैसे उद्दक निकाय, वहां पर भी काय है, तो कलेक्शन है, जुड़ा हुआ। क्या क्या लेके जुड़ा है, तो ऐसा लोमा नखा दंता वगैरह। ऐसे ही उद्दक निकाय, संयुक्त निकाय, मध्यम निकाय। फिर भी काय का मतलब बॉडी है इंग्लिश में, तो बॉडी का मतलब तो कुछ तो डाल के ही बना है ना वो। ऐसे थोड़ी है कि ऐसे ही बन गया है ना। ये सारा वस्तु अंदर डालने के बाद इसको कह सकते हैं काय। वैसे ही ये सब डालने के बाद कह सकते हैं कमरा, नहीं तो कमरा ही नहीं बनेगा। चार दीवार चाहिए, छत चाहिए और फ्लोरिंग चाहिए, तभी हम कह सकते हैं ये बना है। कोई क्वेश्चन? तो अगर मुझे कोई पूछे कि मुझे नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है वही आपको लिखना है। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था, ये चीज आपको वहां भी लेके आना है और यहां पर भी करना है। अगर वहां आए और आपके पास बुक भी नहीं है, आपने लिखा भी नहीं है, कोई फायदा भी नहीं है। और जो यहाँ पे रहते हैं बेंगलुरु में, जैसे वीणा जी है, अगर मेरे घर आए और कुछ लिख के नहीं आए, इसका मतलब ये है कि कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जो नहीं हो रहा है उसको भी आपको लिखना पड़ेगा। ये कोई तो निवारण तो है, इसीलिए तो नहीं होता है। तो हम क्यों नहीं देख पाते? निवर्ण है। जब तक निवर्ण नहीं हटाओगे, जैसे वीणा जी मुझे पूछती रहती है कि क्या करो, कुछ नहीं कर सकता, उन्हीं को करना है। मैं थोड़ी कुछ कर सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि निवर्ण देखो, पर कैसे देखो मुझे क्या पता है। जैसा देखना है वैसा देखो। क्योंकि आपके मन में जो ख्याल आता है वो आपके मन में आता है, मेरे मन में थोड़ी आता है। और जो आपको आंख से देखने के बाद जो होता है वो आप ही को होता है, मुझे थोड़ी होता है। मुझे जो होना है मुझे होता है, आपको जो होना है आपको होता है। तो कोई कुछ नहीं कर सकता, यही कह सकता है कि आप ऐसा प्रैक्टिस करो, पर कोई आपके लिए प्रैक्टिस नहीं कर सकता। जो करना है हमें ही करना है, अकेले में ही करना है। कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अगर चाहे तो भी बहुत चाहत है करें, इसके लिए नहीं कर सकते। चाहे कोई लग सकता है, किसी को नहीं लग सकता। जिसको लगता है हाँ ये चल रहा है, तो वो शुरुआत कर लेता है या कुछ करने लगता है। नहीं होता है तो उसको लगता है कि ये सिखा रहे हैं इसमें फायदा नहीं है, और जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कि कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब ग्रुप में रहे या ना रहे, से कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वो कहीं और जा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, वहां नहीं मिल रहा है कहीं और जा सकते हैं। भटकते तो रहना पड़ेगा। ये हमें, जैसे हम बहुत ही गहरे में जाएंगे धम्म के अंदर, बहुत सारा हमारा समझ में नहीं आएगा। आएगा तो भी हमें कैसे प्रैक्टिस करना है शायद ना हो पाए। इसलिए पेशेंस चाहिए करने के लिए। तो जब भी हम वहां मिलेंगे कायगता सती में, आपको ये प्रैक्टिस करना। काय का मतलब क्या है, पहले आप अपने आप से पूछें। काय का मतलब कायगता सती,
सती तो होश है, काय गता, काय के साथ क्या हो रहा है तो देखना। जैसे मैं चल रहा हूं, ये तो सिर्फ एक्शन है, चलने की कुछ भी नहीं है। मतलब ये करने के लिए ये जो पीछे का पार्ट है वो चलनी चाहिए, नहीं तो चल नहीं पाएंगे। तब ये जो पीछे का पीठ का जो होता है वो होनी चाहिए, वो पकड़ में नहीं होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, तभी चल सकते हैं, नहीं तो चल नहीं सकते। चाहे मन में हो कि मैं चलूं, नहीं हो सकता, क्योंकि वो कंडीशन नहीं है तो नहीं हो सकता। कंडीशन है तो, कंडीशन नहीं है नहीं चल सकते। तो ये हमने देखा कि मैं करके कुछ है नहीं है। अगर नहीं चल पा रहा हूं, कहने के लिए तो कह सकता हूं कि मैं नहीं चल पा रहा हूं, पर एक्चुअली में क्या हो रहा है? एक्चुअली में ये करने के लिए यहाँ पे जो है बोन भी है, वो नर्व पकड़ लिया उसका, तो दर्द हो रहा है, कहाँ जाना चाहिए? अगर ये कोई व्यक्ति कहे तो अनिच्च 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 करके बैठता हूं, कुछ नहीं होने वाला। आप पूरी दिन बैठ जाओ, इतना दर्द होने लगेगा, उससे अच्छा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और जो पकड़ आई है तो थोड़ा ठीक करवाना है। क्यों हम ऐसा करते हैं? कि हमें लगता है कि हम कुछ कर पाएंगे, कोई कुछ नहीं कर। तो जो काय वेदना है वो काय का वेदना है, तो कायगत सती में काय वेदना आता है। फिर मन का वेदना अलग है, काय का वेदना, काय का जो है देखना है, जो तकलीफ दे रहा है वो देखना, जो तकलीफ नहीं दे रहा है भी देखना है। तो पहले वो करने के लिए तो ये तो देखे कि मुझे क्या देखना है। तो देखने का मतलब क्या है? कि होश में रहना। तो जब भी हम कहते हैं पच्छवेक्षण, है कि होश में रहो कि तुम क्यों खा रहे हो, भूख लगा है इसीलिए खा रहे हो, ये होश। कपड़ा क्यों पहन रहे हो, बाहर से जो है उससे बचाना है, मच्छर वगैरह से बचना है, इसलिए हम पहन रहे हैं इसको। कुछ भी पहनो, कोई बात नहीं है, एक 1 लाख वाला पहनो या 1 रुपए वाला पहनो, लेना देना नहीं। पहन रहे हो ना, वही है, सिंपल। तो होश। फिर मकान में क्यों सो रहे हो, कहाँ सोए? अब बाहर सो सकते हैं, बाहर नहीं सो सकते। आपके लिए एक छत चाहिए और एक बिस्तर चाहिए, 4 दीवारें चाहिए और एक टॉयलेट चाहिए, तो चाहिए। इसके बिना तो आप नहीं कर सकते। तो पच्छवेक्षण, रिफ्लेक्शन, क्यों कर रहा हूं, ये होता है सती। होश में है, हाथ मैंने ऐसा किया, तो ये कैसा जा रहा है इसको देखना है, होश में है। हर एक मूवमेंट का इसको समझ है, होश में। बेहोश का मतलब मैं ऐसा किया ऐसा ऐसा ऐसा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ऑपोजिट वाला जो व्यक्ति है वो भी कर रहा है, वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए बेहोश है। इसलिए बुद्ध क्या कहते हैं? अभिकंते पटिखन संपजान कार्य होती। आगे जा रहे हो पीछे जा रहे हो, जान कार्य होती। इसका मतलब क्या है? जानना, जान गए,
कि एक प्रक्रिया चल रही है, जाना है। संपजानकारी होश ऐसा है कि मैं देख रहा हूं साक्षी भाव कि हर जगह ऐसा ही हो रहा है, मेरे इसमें नहीं, हर जगह तो भी देखता हूं ऐसे 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 ही सब कुछ हिल रहा है और सब कुछ बढ़ते जा रहा है। बढ़ते जा रहा है मतलब ग्रोथ हो रहा है, डीके हो रहा है, मर रहा है, चाहे वो पेड़ हो या पौधे हो या जानवर हो, कीड़े हो, कुछ भी, कौन सा भी हो, सारे ये वैसे ही चल रहा है। तो संपजानकारी, तो हमें समझ में आ गया कि ये दो पैर करने वाले भी ऐसे ही करते, दो पाद, चतुष्पाद चार पाद वाले भी ऐसे ही करते हैं, 8 पाद वो भी वैसे ही करते हैं, 16 और जितने भी है वही वही करते हैं ना, सेम, कोई फर्क नहीं है। समझ में आ गया, अच्छा ये हो रहा है। तो तभी क्या हो गया, होश रहने से व्यक्ति चला गया, वो अनासक्त हो, मतलब के ऊपर आसक्ति था, चला गया तो निबिद्ध आ गया। निबिद्ध का मतलब डिसइल्यूशन, जो भ्रांति चल रही थी वो चला गया। अभी ये शुरुआत हो गया तो निब्बाण तक एंड हो जाए। ठीक है, आज मैं इतना ही लेना चाहता था, इंट्रोडक्शन, और आपको ध्यान करना इसके ऊपर। मेरा प्रश्न ये है कि आप कैसे करोगे, अभी यहां पर कैसे करोगे? इस वक्त आप कैसे करोगे? मुद्दा से हाँ मुद्दा जी, बताइए। जैसे इस वक्त मुझे लग, जैसे सुबह से इस वक्त तो हम स्टेशनरी बैठे हैं, तो सुबह से जो किया उसको याद करके मतलब नहीं परचय नहीं, करना इस जो है वक्त बहुत। सवेरे जो किया वो चला गया, भी अब सवेरे कहाँ लेके आ रहे हैं इस वक्त? ये तो बैठ के ही करना पड़ेगा। एक मिनट, कल्पना जी, अंजलि जी गई। जी, कायगत स्थिति में मतलब मूवमेंट ही देखना है या जो कुछ भी अंदर से संवेदनाएं जो कुछ भी हो रहा है काय में? संवेदना की अब बात ही नहीं है, हम बुद्ध धम्म में आ गए, अभी काय में संवेदना आएंगे तो अभी वही है। काय में जैसे बाहर से जो कुछ हो रहा है वो देखना हमने। जैसे आप बैठे हो तो हिल रहा है बॉडी, आपको पता है हिल रहा है जी, सांस जब लेते हैं ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सांस छोड़ो, जैसे एक इंजन होता है ना, ऐसे हिलता रहता है, ऐसे ही आपने देखा है, एहसास किया है? नहीं किया ना? अगर आप हाथ ऐसा रखते हो तो हाँ तब देखा है। तब तक नहीं है, हर पूरी 24 आवर्स हिलता है। अगर ज्यादा हिलने लगे उसको कहते हैं पार्किंसंस डिसीज। पर ऐसा मत सोचो हिलता ही नहीं है, दिखता नहीं है। दिखता नहीं है, बेहोशी में है ना, हम बेहोशी में। हाँ जी, इस चीज को देखना। क्या आप क्या बताए समझ में? अंजलि जी मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ जी। आपने क्या कहा, मेरे समझ में नहीं आया। नहीं, मैंने कहा कि हाँ ये मतलब जैसे ऐसे हाथ रखते हैं तो इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो हिलता हुआ लगता है, ये चीज मैंने देखी है।
बट इतना इस पे गौर नहीं किया है क्योंकि इस चीज़ का पता नहीं था कि ये इसीलिए देखना होता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा होश में आओ। जी, जी। आज ऐसे बैठने के बाद आँख नहीं बंद करना। जी। हमारा बुरी आदत हो गई कि हाँ, बैठेंगे तो आँख बंद करके बैठ गए। अभी अब कायगत सती पे आए हैं। इस बॉडी में क्या है इसको देखना है। आपका कुछ है, ऐसा-ऐसा हिलता रहता है। ज़्यादा गौर करेंगे, पैर से सर तक हिलता ही रहता है। सर ये सॉरी वो न होता है। तो अभी संवेदना शब्द वहाँ पर यूज न करके देखें तो बॉडी तो हिल ही रही है ना सर। वो संवेदना को माइनस करके वो संवेदना है ये नहीं समझूं मगर तो बॉडी तो हिल ही रही है ना। उसमें संवेदना ना देखूं तब तो बॉडी तो हिलने वाली जो वो नोइंगनेस है तो हो ही रहे है ना। बॉडी तो हिलती है, हिल ही रही है जैसे कि सर हिलती से पाँव रहेगी, तक तो हिलती रहेगी। तो हिलती रही है। अभी इसको हम समझो संवेदना कहते हैं। संवेदना का मतलब क्या है? यहाँ हम अभी यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ हो रहा है, पर हम यहीं पे हैं। फिर यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ जाते-जाते वो चला गया, तो क्या चला गया जी। तो क्या कहेंगे हम? अनिच्छ है। हाँ और बुद्ध उसके बारे में बात ही नहीं करते। ऐसा कुछ अनिच्छ करके वो बात ही नहीं करते। हाँ नंबर 1 डिफरेंस। नंबर 2 डिफरेंस। दुःख समझ में आया आपको? संवेदना में? नहीं, सिर्फ अनिच्छ पे है, अनिच्छ बोध, अनित्य बोध पे नीचे है। तो दुःख किधर है फिर? इसमें दुःख क्या है? इसमें एक ही दुःख है कि मुझे संवेदना देखने नहीं हो रहा है, यही दुःख है। इससे और कोई दुःख नहीं है। तो कंप्लेंट क्या होता है असिस्टेंट टीचर को कि ये संवेदना समझ में नहीं आ रही, और वो क्या कहेंगे? आप यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, स्कैन करते रहो, बॉडी स्कैन करो। बॉडी स्कैनिंग नहीं हो रही है। मूर्छित अवस्था पे चल रहा है, मूर्छित है। तो क्या करे? तो नहीं कर सकते। तो वही मेरा दुःख है। पर अगर हिलते हुए देखेंगे तो में क्या दुःख है? नहीं वो तो डिफरेंट लगता है कि हिलने वाला हिल रहा है तो मैं तो हिल नहीं रहा हूँ कि ये ऐसा संवेदना की वजह ये देखो हिलने वाला पार्ट लगता है कि दूसरा ही है तो मैं तो हिल रहा है वो मैं समझ वो देख रहा हूँ जैसे लगता है। अगर हिल रहा है, हिलना अगर हम अनिच्छ कहेंगे तो उसके बाद में दुःख आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, तीनों आना चाहिए। जैसे बुद्ध क्या कहते हैं कि आपको तारा देखना है। तारा मतलब उदय और व्यय, दोनों को देखना है। तो मैं देख पा रहा हूं। तो काय का सती होता है तो हम देख पाते हैं। मतलब काय में जो कुछ भी हो रहा है होश होना चाहिए। जैसे मैंने ऐसा चल रहा हूं, तो ये एनिमेशन है, सच में कुछ नहीं हो रहा है। बॉडी मूवमेंट कंडीशनड है। कंडीशन निकल गया तो हिल नहीं सकता, तो पैरालिसिस हो गया, तो क्या करेंगे? नहीं कर सकते। तो अगर पैरालिसिस हुआ है किसी को, वो अनिच्छ अनिच्छ कहता रहेगा तो वो क्या करे? अभी कोई तो उसको उठाना चाहिए अभी, है ना? उधर ही बैठा है वो,
और वो उठ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको तो अब संवेदना का हो या कुछ भी कहो, उसका कॉन्शियसनेस वहां से चला गया है। तो ये नित्य है या अनित्य है? पैरालिसिस तो नित्य है, क्योंकि उसको वापस नहीं आने वाला। जो नित्य है वो सुख है ना? जो अनित्य है अगर दुख है, नित्य जो है सुख है। तो अभी पैरालिसिस हो गया तो सुख है, उसका सुखी है। जो सुख है वो अत है, मतलब वो कुछ कर पाएगा अभी, क्योंकि पहले अनित्य था इसलिए दुख था, इसलिए अनंत था। तो अभी क्या है? नित्य है, सुख है, अत है, तो शुभ है फिर, क्योंकि ये तो अशुभ है तो ये शुभ होना चाहिए। अभी देखिए, हमारे इसमें दोनों रहते हैं। अगर ऐसा भी है, अगर संसार है तो बिना संसार भी कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ संसार है और कुछ भी नहीं है, नहीं। वैसे ही अगर निब्बाण है और होना चाहिए, इसका काउंटर साइन है, होना ही चाहिए। काउंटर साइन के बिना तो होती नहीं। अगर सुख वेदना है तो दुख वेदना होनी चाहिए, तभी हमें एहसास आएगा कि ये सुख वेदना। तो अगर हम संवेदना को देख रहे हैं और किसी को पैरालिसिस हो गया, अभी वो क्या करेगा? अनित्य 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 करता रहेगा, तो आ जाना चाहिए फिर वापस। तो नित्य है, तो उसका हालत क्या होगा? तो दुख तो नहीं है, सुख में होना चाहिए उसका, पर तो नहीं हो रहा है। तो क्या करे? उस व्यक्ति का क्या करे? ये तो वर्क नहीं होगा फिर। तो यहां पे मार खा गया। ये कायगत सती नहीं हो सकती। आप देखिए डिफरेंस क्या है इसमें और उसमें। क्या डिफरेंस जो बुद्ध कहते हैं और जो ये टेक्निक जो कह रहा है, में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क। समझो कि मेरा पीठ पकड़ लिया और वहां पे एक नर्व जो है वो कट हो गई, तो फीलिंग ही चला गई। तो क्या करें? मैं वो असिस्टेंट टीचर को इतना ही कह सकता, मैं उठ नहीं पा रहा, तो कहेंगे उसी को देखते रहो। अभी आराम से देख सकते हैं, क्योंकि मैं मुझे वो कोई सेंसेशन ही नहीं है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, सेंसेशन नहीं है। तो सारे लोग उठ गए, चले गए, फिर मैं वहीं पे बैठा हूँ। वो असिस्टेंट टीचर आए, पूछे क्यों नहीं जा रहे हो? ऐसा कहता हूँ कि वो उठ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, वो आप उसी पे ऊपर विपश्यना करते। अगले दिन आए, वो गए नहीं, कहता हूँ मैं उठ नहीं पा रहा हूँ भाई। अभी वो कहते हैं कि इसी के ऊपर विपश्यना करते। हाँ, वहीं बैठ गया। समझो दूसरे दिन, क्योंकि वो जो नर्व कट हो गया है तो कुछ नहीं कर सकता अभी, क्योंकि वहां पे कॉन्शियसनेस चला गया। अगर कॉन्शियसनेस चला जाता है तो में होश है, में जान है, नहीं है, में कुछ भी नहीं है। फिर एक डॉक्टर बैठे थे मेरे बाजू में, उन्होंने असिस्टेंट टीचर से बात किया कि आदमी को लकवा लगी है। फिर उनको थोड़ा समझ में आया कि ये 3 दिन से क्यों उठ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका पीठ के नीचे पूरा चला गया।
अभी अनित्य नहीं, कुछ भी कहो वापस नहीं आने वाला। ठीक है, अभी इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? सोल्यूशन नहीं है। जितना भी कहो अनित्य 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 करते रहो, कुछ नहीं होगा। लाइफ लॉन्ग है। दूसरा, किसी का याददाश्त चला गया, डेमेंशिया, तो अनित्य कहो, वापस आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ब्रेन का सेल्स मर गया, वहीं बैठा रहेगा। क्योंकि अभी कहाँ जाए उसको पता नहीं है, अभी रूम भी पता नहीं है, ये भी पता नहीं है, बाथरूम पता नहीं, कुछ भी पता नहीं है। क्या करोगे? जैसे अजान शाह का हुआ था, 15 साल उनको कुछ भी याद नहीं है कि वो इतने बड़े महान व्यक्ति, समझ में नहीं आया। तो what we can now understand out of this is paticca samutpada. This being, this comes being with the arising of this arise. तब अगर ये है, ये रहेगा। अगर ये नहीं है, अविद्या पच्चय संकार अगर पकड़ते हैं, this being, विद्या being, this come to be, sankhara comes with the arising of avidya, sankhara arises. का मतलब क्या है? तो इसके लिए नीचे जाना पड़ेगा, जरा और मरण को देख। बर्थ बीइंग, डेथ कम्स टू, विद द अराइजिंग ऑफ बर्थ, डेथ अराइजेस। बर्थ नॉट बीइंग, डेथ डज नॉट कम टू, विद द सेसेशन ऑफ बर्थ, डेथ ceases. This is Patisamutpada. तो अगर हम अभी जन्म लिए हैं तो हम काट नहीं सकते। मतलब कुछ भी करके हम मरेंगे नहीं करके नहीं कर सकते। ये दोनों जुड़े हुए हैं। बुद्ध नहीं कहते कि आप हरदम रहोगे, बुद्ध ये भी नहीं कहते कि आप मर जाओ। दोनों एब्सोल्यूट टर्म्स हो गया। तो अगर जनन है तो उसके साथ ही मरण है। ऐसा नहीं कि मरण बाद में होता है, उसके साथ ही होता है। कैसे? अगर कॉन्शियसनेस अंदर आती है, वो हर एक पल वो डेवलप हुआ मर गया, फिर डेवलप हुआ मर गया, फिर डेवलप हुआ मर गया, ऐसा हो रहा है। इसको अभिधम्म में और थोड़ा विस्तार कर दिया कि क्षणिक खनिक बना दिया। ऐसा नहीं होता है। इसको क्या इन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत इसकी गहराई में जाके इसका कुछ अलग ही बना दिया। तभी साक्षी चला गया। कोई तो देख रहा है ना, तो अभी देखने वाला नहीं है। अगर देखने वाला नहीं है तो कौन पैदा हो रहा है, कौन मर रहा है? तो कोई भी नहीं है। फिर अगर कोई भी नहीं है तो सोतापन बनने का कोई सवाल ही नहीं उठती है, सकतगामी बनने की कोई सवाल ही नहीं उठती है, अनागामी बनने की सवाल नहीं उठती, अरहत तो थोड़ी दो, क्योंकि कुछ तो बन रहे हैं ना वहां पे। तो कोई तो है बनने वाला, कोई तो है देखने वाला। ये अभी प्रॉब्लम हो गया। अगर हम ये कहें अनित्य का मतलब ये होता है कि उदय हुआ व्यय हुआ, उदय हुआ वही वही सेकंड में हो रहा है, तो हर जगह वैसा ही होना चाहिए। तो बेंगलुरु 1 सेकंड में आया चला गया, फिर आया फिर चला गया, फिर आया फिर चला गया, ऐसा होता है। तो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड भी चला जाएगा।
और भूमि भी, अर्थ भी बना मिट गया, फिर बना फिर मिट गया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अगर ऐसा होता है तो रेडियो वेव्स नहीं हो सकती, क्योंकि वो भी इसी के ऊपर है। तो ग्रेविटेशन पुल ही नहीं हो सकता है फिर, क्योंकि कोई ग्रेविटी करके होना ही नहीं चाहिए फिर। में कुछ फ्लॉ है अगर देखा जाए। इवन इन एटॉमिक मासेस, वो मास तो फिक्स्ड है। ऑक्सीजन का जो वेट है, नाइट्रोजन का जो वेट है, वो अलग अलग है, वो वैसे ही रहने वाला है। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन बन जाएगा और नाइट्रोजन ऑक्सीजन बन जाएगा, या फ्लोरीन बन जाएगा या कार्बन बन जाएगा। एक एक वस्तु का एक एक क्या कहते हैं, ये जो केमिकल्स है वैसे रहने वाले। अगर हम कहें H2O, 2 atoms of hydrogen, 1 atom of oxygen, तो फिक्स्ड है, द फिक्स लॉ, इट कैनॉट चेंज। नेचर लॉ है वो, हम कोई कुछ भी नहीं कर सकता। चाहे वो अनित्य कहो, नित्य कहो, दुख कहो, सुख कहो, कुछ भी कहो, उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो वैसे ही रहने वाला। वैसे ही नॉर्थ पोल स्टार, जिसमें ध्रुव नक्षत्र कहते, तो कभी भी उसी जगह पे आएगा, और मैग्नेटिक कंपास उसी के ऊपर है। चाहे प्लेन का ले लो, चाहे शिप का ले लो, चाहे कौन सा भी ले लो, तो कभी चेंज नहीं होने वाला। हमारा जो कंपास है, आप मोबाइल से लेकर कौन सा भी लेते हो, इसलिए इसको कहते हैं ट्रू नॉर्थ। तो काय का मतलब कलेक्शन होता है, और कलेक्शन ऑफ व्हाट, इससे। और बुद्ध कहते हैं कि ये इसके साथ बनता है, तुम्हें दृष्टा भाव से। इट्स गॉट नथिंग टू डू विद सेंसेशन, एंड वी हैव लर्नड इट। ऐसा नहीं कि वो गलत है, पर इट्स टाइम टू मूव ऑन रादर देन होल्डिंग ऑन। नहीं तो हमें ये एक्सपीरियंस ही नहीं आएगा जो हम अभी ले रहे हैं, कायगत सती। क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड इन सेंसेशन। क्योंकि अभी क्या है कि यहाँ पे सेंसेशन है, मैं इसको देख रहा हूँ, इसमें कोई गलती नहीं है, मैं देख रहा हूँ। देन कम हियर, कम स्कैनिंग शुरू कर रहा हूँ बॉडी, नीचे तक किया, नीचे से ऊपर तक किया, फिर नीचे किया, ऊपर किया, नीचे किया, ऊपर किया, अच्छा हो रहा है। देन वाइब्रेशन आ रहा, देन गोयंका जी मुझे कहा है कि ये कलाप है, तो मेरा मन में कलाप बन। तो वॉट एवर आई हैव हर्ड इज वॉट इज रजिस्टर्ड, तो फिक्स्ड हो गया वहीं पे। what I am saying, it's variable but fixed। तो अभी कैसे बाहर निकालें? तो वी हैव टू मूव ऑन। तो इसलिए जो हम लोग जो 32 पार्ट्स में दिख रहे हैं, फिर अशुभ भाव दिख रहे हैं, तो नाम को हटा रहे हैं, तो इसमें ग्रेजुअली ये शिफ्ट तो इस तरह से कर रहे हैं ना। अभी तो देखने की कला जो आ रही है वो तो कर रहे हैं ना, तो इसीलिए ये शिफ्ट हुई। अब संवेदना की वो इसमें नहीं जाती है, मन की संवेदना की वजह से पार्ट्स में देखो, वो अशुभ भावना में देखो, या फिर इम्प्टीनेस में देखो, क्योंकि जो तो इम्प्टी है, तो कलापास तो उसमें अंदर में जो सेंसेशन होती थी उसी को समझ के रहते थे कि कलापास ये अंदर झूल रही है। मगर बाहर में कुछ बदलाव आई तो इससे तो कुछ रोकथाम नहीं होती थी, तो रिएक्ट हुई थी। अभी तो क्योंकि वो जो देखने वाला बंदा है उसके भी 32 पार्ट है, मेरा भी 32 पार्ट है, वो भी 4 धातु के बने हुए हैं, मैं भी बना हूं। ऐसे कंपेयर करके देखो तो इसमें क्या है कि वो रिएक्शन की जो कलाप में छोटे छोटे यूनिट में जो वो समझने, तो मेंटली समझने की जो कला थी, इसके शिफ्ट होकर के इधर आई तो थोड़ा तो व्यवहार में भी थोड़े चेंज आने लगी। तो लगता है ये शिफ्ट इसी तरह से जाना चाहिए, वो जा रही है, ऐसा लगता है। हमें वैसा ही करना है।
तो पहले हमने ये किए, फिर उसके बाद में अभी हम काय का एक सती बना रहे हैं, बेहोश से होश में। तो होश संभाला का मतलब क्या है कि आपने देखा ये कोई भी मेरा नहीं है, आंख मेरा नहीं है, कान मेरा नहीं है, नाक मेरा नहीं, जिह्वा मेरा है, काय मेरा नहीं है और मन भी मेरा नहीं है। तो मन से आने से पहले हमें ये 5 जो इंद्रिय या आयतन, इसके ऊपर एक नियंत्रण डाल। कैसे? अभी जो मैं देख रहा हूं, मैं करके कुछ है जो देख रहा है, तो मैं कौन है? तो उसमें पता चल जाएगा ये आयतन के अलावा कुछ है भी नहीं, मतलब ये सेंसेस के अलावा मैं करके कुछ होता नहीं, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैंने खाया है, मैंने ये किया, वो वही आता रहेगा हर बार। ठीक है ना? अभी हमने ये पकड़ लिया इसको, हम हमने मतलब वो साक्षी ने इसको पकड़ लिया। तो मन में जो है वही खेल चल रहा है, तो ये साक्षी ने इसको पकड़, जैसे साक्षी ने पकड़ लिया तो ये जो हो रहा है इसका समझ आ गया, तो क्या हो रहा है, क्या समझ आ गया। तो जैसे मैंने इस बॉडी को एक कॉम्पैक्ट देखा था, अभी मैंने ऐसे जाके देख रहा हूं सेपरेटेड पार्ट्स है, तो कैसे पता चलता? आप कौन सा भी प्रोडक्ट ले लो, कौन सा भी वस्तु ले, सवेरे मैं बता रहा था ये माउस का, ये पूरा तोड़ूंगा तो मैं माउस करके कुछ पता नहीं है। तो अभी क्या हो गया, अवेयरनेस आ गया, ये जो मैंने देख रहा था ये माउस है, ये मेरा है, जब ये गिर के टूट गया, देखा ये ऐसा, तो मैं अपना बॉडी को भी ऐसा ही देखूंगा। जैसे का बैटरी चला गया तो ये माउस बंद हो गया, जैसे ये कॉन्शियसनेस चला गया तो कचरे के डब्बे में ही डालेंगे और कहाँ लेके जाएंगे। तो मैंने क्या किया, स्मशान पे गया, देखा अपने माँ बाप तो गए, तो मैंने देखा है, कैन यूज इट। अगर होश में नहीं है तो रोना आता है, होश में है हंसी आती है, क्योंकि कोई व्यक्ति ही नहीं है तो आप रोने की कोई फायदा ही नहीं है, इसके लिए रोना है, इसके लिए भी रोना नहीं है, रोने के लिए कुछ वहां रखा भी नहीं है ना। तो दैट इज व्हाट सती इज ऑल अबाउट, कि ये क्या है। हाँ जी बताइए। जी जी, नहीं तो इसको एक्सपीरियंस की वजह से मेरा का ये था कि जैसे कि मैंने अपना विनोद नाम जो था, मैं जब 15 इयर्स में अराउंड था तो मैंने अपने ही रखा चूज करके विनोद। इसके आगे तो फिर 1-2-3 नाम अपने बचपन की या चाइल्डहुड की थी। तो मैं मेडिटेशन के वक्त पे सोच रहा था कि एक नाम विनोद मैंने एक तरफ रखा, तो रूप एक तरफ रखा, तो अपने चाइल्डहुड से देखा तो नाम सेपरेट और रूप को जो सेपरेट किया तो देयर इज नोथिंग। जब नाम को रूप में डाला तो ऑल ऑफ सडन एक व्यक्तित्व या एक आई करके जो आइडेंटिटी आ रही है वो तो एग्जिस्टेंस में था ही नहीं। तो क्योंकि सेपरेट करता हूं तो फिर कुछ भी नहीं है, क्योंकि तो डिफरेंट एजेस का देखता हूं, डिफरेंट स्टेज की।
तो कुछ भी नहीं, जब दोनों को एक जगह पर रखो, जैसे कि ऐसे करके जो एक साउंड आती है, तो वो अलग सटन आई करके या मैं करके आइडेंटिटी आती है कि ये भ्रम, जैसे कि ये तो अलग सटन आ रही है, क्योंकि ये तो था ही नहीं, क्यों आ रही है, कि जोड़ने के वजह से आई है, जोड़ने के अलावा इसको सेपरेट करता हूं तो फिर वहां पर तो कुछ ही नहीं है, तो इसका तो कोई एग्जिस्टेंस ही दिखता नहीं हो कि ये आई करके कहाँ से आता है, जोड़ो तो आई, फिर नहीं तो नहीं। एग्जैक्टली तो अभी हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि काय में क्या है। जैसे मैं कौन हूं हो गया, तो हम पंचखंड बनाया। अभी हमें काय में क्या है देखना है कि मतलब क्या है कि अब के 3 भाग में इसको बांटना है। पहला जो हम लेके आए वो देखना। दूसरा कैसे बना है, ये कैसे बना है तो देखना है। और ये कैसा गया, उदाहरण के और खाना खाया, क्या लेके आए, सब्जी, गेहूं, चावल वगैरह, केक बनाया तो मुंह में डाला। पहले ये किया, बनाया तो क्या लेके आया, तो कैसे आया और कहाँ गया। तो ये खाने के बाद बाथरूम गया, नीचे से काय गता सती में क्या आना चाहिए, ये लेके आया, ऐसे बनाया और ऐसा चला गया। समझो मेरा एक पसंदीदा खाना मैंने बनाया, फिर नीचे आता है, अभी देखना है कि वही आया क्या आया। नहीं आएगा तो जिगुप्सा आएगा, जो नीचे से आया किसी को भी अच्छा नहीं। तो अवेयरनेस सती में क्या आना चाहिए, ये भी का ही पार्ट है। तो मिट्टी से आया, मिट्टी में चला गया, ऐसा हमें एहसास, होश, इसको भी मैं देखता हूं नहीं, देन यू लूज इंटरेस्ट इन दैट, मन उससे हट जाती है, जो पकड़ के रखी है वो हट जाती है। जब हट जाती है, मैं आ गया, बीत गए, काय से काय समझ में। अभी आज के लिए इतना ही करेंगे, तो हमारा प्रैक्टिस ही नहीं होगा, फिर पूरा चलता रहेगा। तो जितना मिलता है टाइम अभी जितना कर सकते हो ट्राई करो, फिर कल बताओ कि क्या वर्क हुआ, फिर साथ में करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। कल मिले, ट्राई करो। तो आपका मंगल हो। गुड डे एंड गुड नाइट।